Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have completed chapter number 6. Alhamdulillah. I hope you have completed your homework and do practice of this chapter. और उम्मीद करती हूँ कि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. So now we are going to start chapter number 2. This is factorization. Here we learn factorization, remainder theorem and factor theorem, and the third one is factorization of cubic polynomial. यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे उनकी फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स दी होंगी, जहाँ पे आपको फार्मूलाज वगैरह यूज़ करके उसको सॉल्व करना होगा. सो स्टार्ट करते हैं. नाउ ओपन योर पेज नंबर 36. फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस. बेसिक्स आप यहाँ 3 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की. एक है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल बेटा आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ x + 3. अब देखें इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब ये है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है जी. नेक्स्ट आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा जिसकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री वो आपके पास 2 होगी, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा. ठीक है. क्वाड्रेटिक मीन्स 2, तो यहाँ पे आपके पास डिग्री बन जाएगी 2. तो वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ x² + 2x + 5. अब हाईएस्ट देखें यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो इसका मतलब है ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके. थर्ड हमारा होता है क्यूबिक. क्यूबिक का मतलब क्यूब से है, तो हमें क्यूबिक आपने पहले भी क्यूबिक पढ़ा है, यानी कि 3, जिसकी डिग्री आपके पास 3 आ जाए. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिख लेते हैं 3x पावर क्यूब - 5x² + 7x + 1. तो हाईएस्ट देखें यहाँ पे पावर क्या आ रही है क्यूब, डेट्स वाई दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके. लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3 डिग्री होती है. ठीक है जी. ये हमारी डिग्रीज़ की टाइप्स हैं कि हमारे पास किस तरह पता चल जाएगा लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक कौन सा है. नाउ कम टू द बुक. यहाँ पे मार्क भी कर लीजिए. लीनियर पॉलिनोमियल डेफिनेशंस आती हैं, बोर्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है. A polynomial of a degree 1 is called a linear polynomial. For example, x + 3, 2x - 5, etc. ठीक है जी. यहाँ तक. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक. A polynomial of degree 2 is called the quadratic polynomial. For example, 3x² + 5x - 2, 4x² - 3x + 1, etc. ये अब आपकी मर्जी है, एग्जाम्पल आप इससे चेंज भी कर सकते हैं. Next one is cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. For example, x³ - 3x² + 5x + 2, and second is 4x³ + 5x² - 2. हमने हाईएस्ट देखनी है, लेकिन यहाँ देखें यहाँ x मिसिंग है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम हाईएस्ट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये क्यूबिक है. ठीक है. तो यहाँ तक आप क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है जी. यहाँ मैं आपको बेटा कुछ फार्मूलाज दूंगी, वो आपने फार्मूलाज मैंने राइट किए हैं, ये आप देख सकते हैं. तो ये आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने लर्न कर लेने हैं. मैं लास्ट में भी आपको ये दे दूंगी, एक इसकी इमेज भी दे दूंगी ताकि आप लोगों के लिए लर्न करना आसान हो. या आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं. ये फार्मूलाज आप याद करेंगे बच्चों, तो आपका चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 1 को भी याद करना उसे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप फार्मूलाज याद कर लें. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ ओपन योर एक्सरसाइज 2.1. जी 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज हमने करना है. अच्छा, सेकंड चैप्टर पूरे में आपको क्वेश्चन यही होगा कि फैक्टराइज करना है. बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं जी फैक्टराइज करना है, हमें ये नहीं पता चलता कि फैक्टराइज में फार्मूला यूज़ करना है या हमें कॉमन लेना है, व्हाटएवर कैसे सॉल्व करना हमें नहीं समझ आ रही होती. तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ. बहुत ईजी होता है.
तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1, 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन का। बेटा एक रूल हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी फैक्टराइज आए तो हमेशा ये चेक करें क्या हमारा इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। इस पर फैक्टराइजेशन में पहली भी बात आपने याद रखनी है कॉमन। पहले हम कॉमन देखेंगे, अगर तो वो चीज़ कोई कॉमन आ रही है उस क्वेश्चन में तो हम कॉमन लेंगे, अगर तो कॉमन नहीं है फिर हम फार्मूलाज की तरफ मूव करेंगे। एक बात। दूसरी बात आपने जो अपने जहन में रखनी है, अब कॉमन की भी कंडीशन होगी। अगर तो आपके पास 3 टर्म्स दी हुई हैं तो आपने तीनों में से एक साथ कॉमन ले लेना है, और अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं तो हम 2 करके कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम साथ साथ जैसे जैसे करेंगे आपको मज़ीद क्लियरिफिकेशन होती जाएगी और मैं बताती जाऊंगी। अब अगर आप क्वेश्चन की यहाँ कंडीशन देखें 3x प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट अगर चेक करें तो आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई, यानी कि ये एक लिहाज से आपका कॉमन है और कॉमन सेम चीज़ आ रही है। इसका यानी कि उन्होंने सोल्यूशन समझे आपको करके दिया हुआ। आपने बस इसका क्या करना है, जो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में आ रहे हैं उसको आप 1 टाइम राइट कर लें, और 3a माइनस 7b, 3a माइनस 7b को 1 टाइम राइट करके ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या किया मैंने, एक्स प्लस वाई को 1 टाइम राइट किया, 3a माइनस 7b को राइट करके यहाँ पे इसके साथ अगर माइनस साइन था तो मैंने माइनस साइन यूज़ करूँगी, अगर इसके साथ प्लस होता तो मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, दिस इज़ योर आंसर। Okay, now come to the question number 2. Question number 2 is ax plus ay minus x square minus xy. मैंने आपको कहा था कि सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि कॉमन देखना है। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं, तो 4 टर्म्स में हमने ऐसे पेयर बनाना है। एक तो पहली बात ये कि 2 का पेयर्स बनेगा। दूसरा, पेयर बनाते वक्त भी ये ध्यान रखना है, जैसे आपके पास पार्ट नंबर 1 में था x प्लस वाई, यानी कि जो आपकी ब्रैकेट्स में कॉमन चीज़ है वो सेम आनी चाहिए। अगर कॉमन सेम नहीं आ रहा इसका मतलब है आपने इसकी रिप्लेसमेंट कर लेनी है, जगह चेंज करनी। फॉर एग्जांपल 1 को 4th के साथ चेंज करके देखें, मे बी उसके साथ ठीक आ जाए। 1st को 3rd के साथ करके देखें, मे बी उसके साथ कॉमन सेम आ जाए। लेकिन कॉमन जैसे पार्ट नंबर 1 में ब्रैकेट्स में देखें एक्स प्लस वाई सेम थे, तो आपके पास भी कॉमन जब लेंगे यानी ब्रैकेट्स में जो टर्म्स आ रही होंगी वो सेम आनी चाहिए दोनों ब्रैकेट्स में। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स में से उनको कॉमन लेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि मुझे आप एक्सचेंज, पहले हम बग़ैर एक्सचेंज के चेक करेंगे कि शायद हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर हम मूव करते हैं कहाँ पे, फार्मूलाज की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। पहले हम फर्स्ट 2 में से चेक कर लेते हैं और लास्ट 2 में से चेक कर लें। फर्स्ट 2 में अगर आप देखें तो इनमें से मेरे पास a कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाइए, a बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया x, तो x मैं यहाँ राइट करूँगी प्लस एज इट इज़, इसका भी a बाहर चला गया था कॉमन में, तो बाकी क्या रह गया y। ठीक है जी, माइनस लगाइए। अब इन दोनों में चेक करते हैं हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, और लीस्ट जो पावर लीस्ट होती है, यानी यहाँ देखें यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, तो कम वाला कॉमन में जाता है, कम जो सबसे लीस्ट होता है वो हमारा बाहर, क्योंकि यहाँ 1 था यहाँ 2, तो यहाँ 1 है तो वो बाहर आ जाएगा, और y यहाँ है लेकिन इस फर्स्ट टर्म के साथ नहीं है और सेकंड के साथ है, दोनों में वो चीज़ें होना मस्ट है। ओके, ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब यहाँ माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा, ये भी अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक x बाहर आ गया तो यहाँ एक x रह गया, माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस में एक x बाहर आ गया तो यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, तो बाकी उसके साथ वाला y। अब अपनी ब्रैकेट्स को चेक करें अगर, तो x प्लस वाई सेम आ गया, इसका मतलब है मेरे कॉमन बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो मैं जो ब्रैकेट्स में हैं x प्लस वाई उसको 1 टाइम राइट करूँगी और a माइनस एक्स को ब्रैकेट यूज़ करके a माइनस एक्स को 1 टाइम राइट करूँगी। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अब आप खुद करेंगे, मैंने इसे सॉल्व करवा रही। पार्ट नंबर 4 भी आप खुद कर लेंगे, पार्ट नंबर 5 भी एज इट इज़ है, पार्ट नंबर 6 भी एज इट इज़ है। अब आ जाएं पार्ट नंबर 7 पे। मैं आपको पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करवाती हूँ। अब यहाँ देखें पार्ट नंबर 7, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 7 देखें तो आपके पास ऐसी कंडीशन है कि अगर मैं कॉमन देखूँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर 1 की तरह के कॉमन सेम आ रही, तो मैं पहले क्या करेंगे, ए को
इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ से 3 और ये 4 टर्म्स बच जाए हो जाएंगी, फिर हम अगेन 2 2 करके कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। a इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी। सोल्यूशन a इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ओके, अब अगर आप देखें, मैं पहले आपको ये रफली साइड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट 2 यहाँ में सॉल्व करिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब अगर देखें मैं फर्स्ट 2 में से कॉमन लूँ, अगर ए कॉमन लिया, बाकी यहाँ क्या ए इधर आ गया तो बाकी यहाँ ए रह गया, माइनस ए बाहर चला गया, यहाँ रह गया बी। जी, इन दोनों में अगर आप देखें तो प्लस, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सी, तो यहाँ क्या रह गया ए माइनस बी। देखें ब्रैकेट्स देखें दोनों सेम है, इसका मतलब है मेरा जो सोल्यूशन होने जा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है। आप भी ऐसे पहले रफ में चेक कर सकते हैं, फिर उनकी रिप्लेसमेंट कर लें, जगह चेंज कर लें, ए के साथ ए स्क्वायर के साथ ए सी को यूज़ करके देख लें, लेकिन आपकी ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। पहले आप रफ में जैसे मैंने किया कर लें। ठीक है, इसका मतलब है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, हमें कोई भी जगह किसी की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ गई मेरा रफ पे करने का क्या मकसद था? जी, अब ये देखें ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो हम a माइनस बी को 1 टाइम राइट कर लेंगे और a प्लस सी को 1 टाइम राइट कर लेंगे। दिस इज योर आंसर। क्लियर? जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, अब आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो इसमें भी फर्स्ट 2 कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 कॉमन ले लेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये सेम एज इट इज़ कॉमन की तरह है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 9 में वो क्या कह रहे हैं, 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 16x स्क्वायर माइनस 24xa प्लस 9a स्क्वायर। हमने अब सबसे पहली कंडीशन मैंने फैक्टराइजेशन में आपको बताई थी कॉमन, तो सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, तो 3 टर्म्स का मतलब है कि हमें तीनों में से चेक करना पड़ेगा। 4 टर्म्स होती हैं तो हम 2 2 करके कॉमन ले लेते हैं। अब 3 कॉमन, तीनों में से हम चेक करते हैं कॉमन क्या आ रहा है। पहले यहाँ से देख लेते हैं, 16 है, यहाँ 24 है या 9। 2 के टेबल में 16 और 24 तो जाता है लेकिन 9 नहीं जाता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 3 के टेबल चेक करते हैं तो 16 नहीं जाता, 24 और 9 चले जाता है। चले, इसका मतलब है कोफिशिएंट और किसी के टेबल में ये नहीं जाते। चले, 6 कोफिशिएंट के बाद अब हम वेरिएबल चेक कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ ए है। यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स होता तो मैं एक्स कॉमन ले लेती। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर ए है और यहाँ ए नहीं है, इसका मतलब है नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब कॉमन नहीं आएगा तो अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, फार्मूलाज की तरफ। अभी मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए, जैसे ये देखें। अब फार्मूलाज में क्या है कि ये आपके पास 8th क्लास में भी और 7th में भी आपने ये वाला फार्मूलाज पढ़े हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना रहा है। कैसे पता चलेगा, देखिएगा ज़रा। 16 को मैं ब्रेक कर रही हूँ, किसमें हाफ इसका करें 16 का 4 और एक्स स्क्वायर का हाफ करें x, तो ये बन गया का होल स्क्वायर। यानी 4 को 2 टाइम 4 मल्टीप्लाई 4 16 और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, इसका मतलब है आपके पास माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वालिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर मैंने राइट कर लिया माइनस 2ab, 2 लगाएं फार्मूले का, a ये क्योंकि a था और b, अभी इसको मैं ब्लैंक रख रही हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का हाफ हो जाएगा 3a होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर। अब ये जो 2ab है ये हो गया a और ये हो गया b, यानी 2a की जगह आ जाएगा 4x और b की जगह आ जाएगा 3a। अब हम ये चेक करते हैं, हमने ये जो स्टेप बनाया क्या ये इससे पिछला स्टेप आता है कि नहीं, लेट देम चेक। 4 का स्क्वायर हो गया 16, x का हो गया x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, x और a प्लस 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 4x माइनस b क्या है 3a का होल स्क्वायर। अगर फार्मूला में भी चेक कर लें, हमारे पास ये कंडीशन थी, होता क्या है a ये फार्मूले का माइनस और b जो भी b टर्म होती है उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ a है हमारे पास 4 है, 2 वाले साइन यानी माइनस, और b क्या था 3a का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर जी। पार्ट नंबर 10 भी एज इट इज़ है। 1 का पहले आप चेक कर लें फार्मूला में कि कोई चीज़ इस सॉरी फैक्टर के कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो आप फार्मूला की तरफ मूव करेंगे। 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले चेक कर लें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो पहले कॉमन लें। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, कॉमन आ रहा है आपके पास 5 कॉमन लेने के बाद आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और 5 एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपके पास फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, चलिए मैं हिंट्स दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है। 5 4s are 20, x square as it is plus 1 minus 5 4s are 20 and x as it is। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसमें 5 तो एज इट इज़ रहेगा और याद रखिएगा अब ये जो माइनस है, और सोचना भी आपने खुद है कि क्या ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट राइट है कि नहीं। अब ये हमारे पास क्योंकि फार्मूला माइनस एक साइन आ रहा है, इसका मतलब इसको सेंटर में होना चाहिए था। ठीक है, साइड पे होने से भी प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको साइड पे भी करके, क्योंकि ये दोनों तरीके से फार्मूला राइट हो जाते हैं, मैंने दोनों बता देती हूँ आपको। जैसे अब ये माइनस, इसका मतलब ये है कि इसमें एक माइनस आ रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होना है। मैं पहले आपको राइट करती हूँ बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाला जो चीज़ है वो इस टाइम ऐसे राइट है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को कि ये वाला अब जो फार्मूला है वो माइनस 2ab साइड पे है, हम वैसे माइनस 2ab सेंटर में राइट करते हैं, अब ये साइड पे है। साइड पे होने से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं और आप इसको साइड पे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेंटर पे करना है तो अरेंज कर लेंगे, कैसे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब 5 एज इट इज़, अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, 4 का हाफ करें 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी प्लस b का होल स्क्वायर, और b हमारे पास इस टाइम क्या है, ये a है, a स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या आ जाएगा 1। तो मतलब ये हुआ कि हम जो a b की जगह 2x और b की जगह 1। चेक करें, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। 5 एज इट इज़ आएगा। फर्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इस टाइम क्या है 2x माइनस b क्या है 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। पार्ट नंबर 12 भी अब आप खुद करेंगे। यहाँ भी पहले कॉमन निकल रहा है, क्या आ रहा है कॉमन जी 2ab। कॉमन निकालने के बाद जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको आपने फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 14 सेम है, मैं आपको पार्ट नंबर 14 करवा देती हूँ और पार्ट नंबर या 13 तो ये नेगेटिव है, ये करवा देती हूँ, तो 13 आप खुद करेंगे और 15 और 16 भी एज इट इज़ है। 15 में भी आपके पास कॉमन निकल रहा है, कॉमन के बाद आप इसको फार्मूला यूज़ करेंगे। और पार्ट नंबर 16 की तरफ बाद में मूव करते हैं, पहले पार्ट नंबर 14 कर लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 14 का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की माइनस 2 की के साइड पे था, यहाँ पे भी कंडीशन साइड पे है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो सेंटर में ले आते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फार्मूला यूज़ करें एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बाय बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है x, b क्या है 1 बाय x। चेक करते हैं, हमारा प्रीवियस स्टेप आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, कैसे 2 है, x और x कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा और प्लस 1 बाय x का स्क्वायर क्या आ गया x माइनस b क्या है 1 बाय x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।
ठीक है जी, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। आप एक होमवर्क राइट कर लें, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 15। दिस इज़ योर होमवर्क। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 में आपको खुद करवा दूँगी। ठीक है जी, इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें ताकि आपको फैक्टराइजेशन आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।